पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने राजस्थान में 17 नए जिले गठित किए थे। इसको लेकर सियासत तेज हो गई थी। भाजपा ने आरोप लगाया कि जो 17 जिले बनाए गए हैं, उसमें कई जिले मापदंडों पर खरे नहीं उतरते और राजनीतिक हित के लिए इन जिलों को बना दिया गया है। अब प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बन चुकी है, तो इसके लिए रिव्यू किया जा रहा है। रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले भाजपा के नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के एक बयान के बाद में साचो जिले के बने रहने और नहीं बने रहने को लेकर अब बवाल मच गया है। साचो जिले दरअसल नवनियुक्त मदन राठौड़ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि साचो जिलों को हटा दिया जाएगा। इसके बाद में जब बवाल कटा तो मदन राठौड़ अपने बयान से पीछे हटे और उन्होंने माफी भी मांग ली। मदन राठौड़ ने तो इस पूरे मामले पर माफी मांग ली, लेकिन जिस तरह से सरकार का रवैया साचो जिले को लेकर है, ऐसे में अब बवाल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोग धरने पे बैठे हैं साचो जिले बनाए रखने के लिए। दरअसल सरकार बनने के बाद में 9 महीनों बाद पहले तबादला सूची जो आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची है, वह पहली बार सामने आई। इस तबादला सूची में कई ऐसे जिले हैं जहां पर एसपी और आईएएस अधिकारी को नियुक्ति नहीं किया गया। इसके साथ ही कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी को 2 जिलों की जिम्मेदारी एक साथ दे दी गई है। ऐसे में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इन जिलों को अब जो नई रिपोर्ट आएगी 17 जिलों में से अब इन जिलों को हटा दिया जाएगा। खासकर साचो जिलों को लेकर जिस तरह से विरोध सामने आया है, इसके लिए आमरण अनशन भी शुरू कर चुके हैं। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई कांग्रेस के दिग्गज नेता है, साचो जिले से आते हैं, वन मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में साचो जिले बनाए रखने के लिए उन्होंने साचो जिला कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर लिया। इसके लिए एक समिति बनाई गई है, साचो जिला बचाओ संघर्ष समिति भी बनाई गई है। इसके लिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है और दिन और रात टेंट लगाकर वहीं सोते हैं और वहीं बैठे रहते हैं। इसको लेकर भाजपा के कई दिग्गज नेता जो साचो जिले से आते हैं, आमरण अनशन को समर्थन तो दिया, लेकिन यहाँ धरना स्थल पर भी लोग नहीं पहुंचे। दरअसल साचोर जिला सुखराम बिश्नोई का कहना है कि साचो जिला बनाए रखने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। साचो जिला बनाए रखने की मांग पहले से थी, लेकिन जब पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने इसको जिला बना दिया है और सभी मापदंडों पर यह खरा उतरता है, तो इसे हटाया नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से पूर्व जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका जिस तरह से बयान सामने आया, ऐसे में साचो जिले हटाने की बात सामने आई। इसको लेकर विरोध शुरू हुआ, तो हालांकि मदन राठौड़ ने अपना बयान तो वापस ले लिया, लेकिन सरकार का रवैया जिस तरह से साचो जिलों को लेकर है, हाल ही में आईपीएस की तबादला सूची में साचो जिले के एसपी को हटा दिया गया, इनकी जगह किसी को यहाँ नहीं लगाया गया। इसके साथ ही 1 महीने पूर्व एसडीएम को भी हटा दिया गया था। ऐसे में सरकार की मंशा साफ साफ प्रतीत होती है कि साचो जिले को अब नहीं रखा जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि साचो जिला बना रहना चाहिए। जिस तरह सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, ना ही किसी भाजपा नेता ने या दिग्गज नेता ने इसको लेकर स्पष्टीकरण दिया है, ना ही कोई भाजपा के बड़े नेता इसमें धरना प्रदर्शन में और इस संघर्ष समिति में शामिल हो रहे हैं। हालांकि वे साचो जिले बनाए रखने के पक्ष में है, लेकिन अब देखना होगा जिस तरह से जल्द ही नए जिलों को लेकर अब रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जल्द आने वाली है। ऐसे में साचो जिला बना रहता है या नहीं, और इसके साथ ही कौन कौन से ऐसे जिले होंगे जिन्हें अब हटा दिया जाएगा और इन जिलों के हटने से क्या कुछ सियासी उठापटक होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। अब राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। कई ऐसे सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं जहां पर नए जिले गठित किए गए। अगर नए जिलों को उपचुनाव से पहले हटाया जाता है, तो भाजपा को इसमें नुकसान देखने को मिल सकता है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।